मूवी की स्टार्टिंग में हमें चाइनीज कपल दिखाया जाता है। दोनों काफी सीरियस और उदास से लग रहे हैं क्योंकि ये लोग नए नए कनाडा शिफ्ट हुए हैं तो शायद इन्हें सेटल होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आदमी जॉब पे जाता है और लेडी घर के काम करती है। यहाँ लेडी अपने हस्बैंड के लिए मोमो बना रही होती है। एक चाइनीज डिश है जिसे बाओ भी कहा जाता है। मूवी का मेन कैरेक्टर का भी नाम है। ये लेडी मोमोज बना के अपने हस्बैंड के सामने लाती है। ऑफिस के लिए लेट हो रहे होते हैं तो जल्दी से कुछ बाव खा के वो चले जाते हैं। वो थकी हुई लेडी वो बाव खाने लगती है तो एकदम उसे कुछ फील होता है और वो उसी वक्त उसे खाने से रोक लेती है। वो लेडी बाव को अपने मुंह से थूकती है तो वो कटोरे में जाके गिरता है, यानी एक किस्म का बास्केट में। इसमें वो खाना लाई थी। इसी टाइम उस मोमो में जान आ जाती है और उस मोमो के छोटे छोटे हाथ और पैर निकल आते हैं। वो रोने लगता है जैसे कि कोई बच्चा हो और वो साथ ही खुश हो जाता है। वो उस लेडी को अपनी माँ समझता है। उसके फेस के साथ अपना फेस रब करने लगता है जैसे छोटे बच्चे अपने माँ के साथ करते हैं। उनके भी कोई बच्चे नहीं होते हैं तो वो उस मोमो को अपना बेटा बना लेती है। साथ ऐसे रहने लगती है जैसे कोई माँ अपने बच्चों के साथ रहती है। अब बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और इसे बहुत ज्यादा प्यार करती है जैसे वो इसी का बेटा हो। और साथ ही साथ वो बाव को बड़ा होते देख बहुत खुश होती थी ताकि वो उसका हाइट भी मेजर करती थी। वो लेडी बाव को खुद फीड करती थी। उसे कभी भी मार्केट जाना रहता या कहीं जाना रहता तो वो बाव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी कि हर टाइम वो उसे अपने साथ रखती थी। एक दिन वो लेडी और बाव प्लान करते कि वो मार्केट जाएंगे और ढेर सारा स्वीट्स लेंगे और उस दिन वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं। बाव को भी ये लेडी बहुत अच्छा लगने लगती है और इनकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत हो चुकी थी। और जैसे जैसे बाव बड़ा हो रहा था लेडी को वैसे ही बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी कि वो मैदे से बना है और वो काफी वीक है। अब मेल्ट होने लगता था। अगर उसे कोई चीज लग जाती तो उसका शेप खराब हो जाता था। इसलिए वो लेडी कोशिश करती थी कि वो उसके साथ हमेशा रहे और हमेशा उसको ठीक करती रहे। इसलिए वो लेडी बाव को बोलती है कि तुम मेरे साथ योगा भी करो और एक्सरसाइज भी करो जिससे तुम्हारा शेप सही रहे। योगा करते टाइम कुछ बच्चे फुटबॉल रहे होते हैं और बाव भी उनके साथ खेलने का कोशिश करता है और बाव खेलने जाता है तो उसे ही फुटबॉल लग जाता है और उसकी शेप खराब हो जाती है। वैसे ही हुआ जिस बात का लेडी को डर था। फिर वो लेडी बाव का शेप ठीक कर देती है और अपने साथ बैठा लेती है। बहुत जिद करता है कि उसे उस बच्चों के साथ खेलना था अगर वो लेडी उसे उसके साथ खेलने नहीं देती। माँ से नाराज होकर दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेता है और वो उनसे बात ही नहीं करता। और अब ये बाव की रूटीन बन चुकी थी। वो हमेशा चाहता था कि वो बाहर निकले बट उसकी मॉम उसे बाहर जाने नहीं देती थी। फिर भी वो चुपके से बाहर निकल जाता था और उसकी मॉम उसे ढूंढती रह जाती थी। और बाव तो जैसे बहुत ज्यादा केयरलेस हो गया था। उसे बाहर की दुनिया इतनी अच्छी लगने लगी थी कि वो अपना ज्यादातर वक्त बाहर ही गुजारता था। एक दिन वो लेडी बाव के लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है। वो खाना बनाने में काफी टाइम लगता है। वो खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी था और वो दिखने में भी बहुत टेस्टी दिख रहा था। कोई और हो तो वो फौरन ही खा ले पर बाव यहाँ पर उस खाने को खाने से मना कर देता है और बाव उस खाने की तरफ ध्यान ही नहीं देता और बाहर चला जाता है। और वो लेडी उसे बहुत ज्यादा रोकती है। वो उसके पीछे भी जाती है मगर वो नहीं रुकता। इस वजह से बाव की माँ का बहुत दुखता है। जो खाना उसने बाव के लिए बनाए होते हैं वो गुस्से से उसे सब सारे खाने को खा लेती है। जब वो उसका इंतजार कर रही होती है तो अचानक दरवाजे पे नॉक होता है। लेडी जब दरवाजा खोलती है तो अंधेरे में बाव खड़ा होता है और वो काफी प्राउड लग रहा था। साथ ही वो अपने साथ एक लड़की को खड़ा करता है और वो लड़की अपने हाथ में पहने हुए रिंग को उस लेडी को दिखाती है, यानी बाव ने और उस लड़की ने शादी कर ली है। इस चीज पे उस लेडी को बहुत दुख होता है। अब बाव बताता है कि वो यहाँ पर किस लिए आया था। तो बाव बोलता है मैं यहाँ पर अपनी बीवी को दिखाने लाया था और अब मैं अपना सारा सामान लेके यहाँ से जा रहा हूँ। बाव अपना सारा सामान पैक करता है और अपनी बीवी के साथ वहाँ से जाने लगता है मगर लेडी को बहुत गुस्सा आता है और वो दरवाजा बंद कर देती है। तो वो बोलती है नहीं बाव तुम नहीं जाओगे, तुम हमेशा मेरे से बदतमीजी करते आए हो। अपनी माँ को तो छोड़ के मत जाओ, तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और बाव उनकी एक भी नहीं सुनता और बाहर जाने वाला होता है और वो लेडी गुस्से में उसे खा जाती है। फिर वो लेडी को एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। उसने उसे मोमो समझकर खा तो लिया पर अब उसने अपना बेटा खो दिया और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। इस वजह से वो काफी खामोश रहने लगती है, हमेशा रोती रहती है। यहाँ तक कि उसके हस्बैंड भी पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। वो कुछ नहीं कह पाती। फिर एकदम हम देखते हैं लेडी सोई हुई है। फिर उसके सामने दोबारा से बाव आ जाता है मगर वो सो के उठी थी इसलिए वो ठीक से देख नहीं पा रही थी।
तभी वो अपनी आंखों को रब करती है तो उसके सामने एक इंसान होता है और दिखने में बाव जैसा ही दिख रहा था। वहाँ पर मूवी में हमें रिवील होता है कि ये इन्हीं का बेटा है कि बहुत साल पहले इन दोनों को छोड़कर चला गया था और जब उसे एहसास हुआ तो अपने माँ बाप से माफी मांगने आया है। उस लड़की के फादर उसे अपनी माँ के कमरे में उसे धक्के मारता है और बोलता है अपनी माँ से माफी मांगो। वो अपनी माँ के पास जाकर बैठ तो जाता है लेकिन बेटी उससे बात नहीं करना चाह रही थी तो वो दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती है। हमें पता चलता है जो बाव था वो बस इनकी इमेजिनेशन थी क्योंकि ये अपने बेटे को बहुत ज्यादा मिस किया करती थी। इसी वजह से वो हर वक्त उदास रहती थी। वो लड़का अपनी माँ को एक बॉक्स देता है जिसमें वो अपनी मॉम का फेवरेट डिश होता है। ये वही डिश थी जिसे इसकी माँ ने उसे एक बार बस में उसे ऑफर की थी और उसने इसे खाने से इनकार कर दिया था। मगर अब वो उसे अपनी माँ को देते हुए कहता है कि मैं आपके लिए लाया हूँ और मैं माफी मांगता हूँ कि मैं आपको छोड़कर चला गया। मैं समझता था कि हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। सुनकर उस लेडी का दिल मेल्ट हो जाता है और वो अपने बेटे को प्यार करने लगती है। उसका लाया हुआ खाना उसके साथ मिलकर खाती है। यहाँ पे ये दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल मूवमेंट शो करते हैं। साथ मूवी में दिखाया जाता है कि उसका बेटा अपनी वाइफ को भी अपने साथ ले आया है। फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं और साथ ही सबको बाव बनाने भी सिखाती है। फिर सारी फैमिली हंसी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।